2 घंटे तक पढ़ने के बाद ये जियो ने महसूस किया कि उसका छोटा लक्ष्य बहुत यथार्थवादी नहीं था। उसने बेहोशी से आह भरी और महसूस किया कि जियांटियन दूसरी कक्षा में पहले कदम रखने का प्रयास करना बेहतर है। इतने सारे साहित्यिक संस्करण थे कि आधे दिन के बाद भी उन्हें अलग-अलग मूल की 2 अन्य साधना पद्धतियां नहीं मिलीं। उन्हें बस कुछ मानसिक साधना तकनीक खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गति को बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके एक उच्च स्तरीय तकनीक को संश्लेषित करने का प्रयास करने की आवश्यकता थी। इस तरह वो अपनी खुद की लड़ाकू ताकत भी बढ़ा सकता था। इसलिए ये जियो ने अपनी गति को धीमा कर दिया और स्टार बीस्ट रिकॉर्ड को निकालना जारी रखा जिसे वो हाल ही में पढ़ रहा था। यह एक धारावाहिक पुस्तक थी और समय समय पर एक नई श्रृंखला जारी की जाती थी। मुख्य सामग्री स्टार बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया के बराबर थी। यह उनके पिछले जीवन के माउंटन और सी स्क्रिप्चर जैसा था, लेकिन इसे बनाया गया था और स्टार बीस्ट रिकॉर्ड वास्तविक थे। ये जियो के हाथों में किताब एक नई श्रृंखला थी, टाइगर डेमन्स। उन्होंने पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला और उत्तम लेआउट ने उनकी रुचि को बढ़ा दिया। मनुष्यों के बीच एक प्राचीन कथा थी। एक बाघ दानव द्वारा एक व्यक्ति को खा लेने के बाद यह उनकी आत्मा को मुक्त नहीं करेगा। यह उनकी आत्मा को अपना दास बना लेगा। और जब बाघ दानव ने एक नए मानव को लुभाया तब ही आत्मा को मुक्त किया जाएगा। उस तरह की चीज स्टार बीस्ट्स में भी मौजूद थी। हालांकि स्टार बीस्ट को इंसानों को खाने की जरूरत नहीं थी। वे मनुष्यों को लुभाने या आध्यात्मिक दबाव के द्वारा नियंत्रित कर सकते थे। वहां से वे मनुष्यों को निगरानी, हमलों और अन्य कार्यों की एक श्रृंखला करने के लिए आदेश दे सकते थे। बाघ के दानव सामान्य मनुष्यों की तरह दिखते थे, लेकिन उनका स्वभाव पहले से ही स्टार बीस्ट द्वारा बदल दिया गया था। वे स्टार बीस्ट की तरह काम करते थे, किसी भी समय इंसानों को मारते थे। वे स्टार बीस्ट से कम खतरनाक नहीं थे। वास्तव में यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने स्टार बीस्ट से भी बड़ा खतरा पैदा किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बिल्कुल मजबूत किया गया था। बाघ राक्षसों और मनुष्यों के बीच एकमात्र अंतर यह था कि वे लगातार हत्या के इरादे से आते थे। तारे के जानवरों की तरह वे भी इंसानों का शिकार करना चाहेंगे। इसे पढ़ने के बाद ये जियो थोड़ी मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा शर्मा गई। अजीब, ऐसा क्यों लगता है कि जिस व्यक्ति को मैंने गैरिसन में देखा था वो इस पृष्ठ पर दिए गए विवरण से मेल खाता है। हो सकता है कि वो एक बाघ दानव है। अगर वो वास्तव में एक बाघ दानव था, जेल में प्रवेश कर रहा था, जहां अनुसंधान के लिए बहुत सारे स्टार बीस्ट रखे जा रहे हैं, यह शायद अच्छी बात नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुझे गैरिसन टीम को सूचित करना चाहिए। आखिर मैं भी जियांगघई शहर में ही रहता हूँ। यदि वो वास्तव में एक बाघ दानव होता तो यह जियांगघई शहर में जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता था। इसके अलावा गैरिसन टीम के पास ऐसे पोस्ट थे जो गुमनाम रूप से संदेश छोड़ सकते थे, इसलिए वे उसे नोटिस नहीं करेंगे। यह एकदम सही था।
ये जियो ने अपना फोन निकाला और उन्हें चेतावनी देने के लिए एक संदेश लिखा। डिंग। उसने अभी आखिरी पन्ना पढ़ना ही बंद किया था कि घड़ी की घंटी बजी। ये जियो ने अपनी किताब बंद कर दी। उसके खाने का समय हो गया था। उस दोपहर कैफेटेरिया में कुछ व्यंजन थे जो ये जियो को पसंद थे। मैपो टोफू, काली मिर्च बीफ टेंडरलॉइन, मसालेदार चिकन स्ट्रिप्स। उसे खाने के लिए बस एक जगह मिली थी तो बैठ पाता। गु हाई उसके सामने बैठ गया। ओल्ड ये, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इसे स्वीकार करना याद रखें। ये जियो ने सिर हिलाया। ओल्ड ये, आपको क्या लगता है कि यह नया ग्रैंडमास्टर कौन है? मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? आपको क्या लगता है कि ग्रैंडमास्टर रैंक तक कौन आगे बढ़ना चाहेगा? ये जियो ने सिर हिलाया। मैं भी नहीं जानता। अगर मैं ग्रैंडमास्टर होता तो यह बहुत अच्छा होता। आपको मेरे पिता होने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखते हैं कौन मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है। गु हाई ने एक और लार निगल ली और उसकी आंखों में एक लालसा अभिव्यक्ति दिखाई दी। ग्रैंडमास्टर बनना कितना अद्भुत होगा। हालांकि जियांगघई शहर से हर साल 100,000 लोग स्नातक होते थे, लेकिन उनमें से केवल 10 ही ग्रैंडमास्टर बनने के लिए खेती करने में सक्षम थे। इसके अलावा वे 10 लोग तुरंत ग्रैंडमास्टर नहीं बनेंगे। जियांटियन क्षेत्र में आगे बढ़ने और ग्रैंडमास्टर बनने से पहले उन्हें दशकों की कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ा और महान अवसरों की तलाश करनी पड़ी। अगर वो ग्रैंडमास्टर बन जाता तो वो 10 साल कम जीने को तैयार होता। एक ग्रैंडमास्टर बनने के बाद क्या आपको अभी भी रेड रोमांस में जाने की आवश्यकता होगी? ये जियो के अचानक शब्दों ने गु हाई को स्तब्ध कर दिया और उसने तुरंत अपना सिर फोड़ लिया। सही बात है। मेरे दिमाग से, अगर मैं एक ग्रैंड मास्टर होता तो क्या महिलाएं मेरे पैरों पर नहीं गिरती? मैं रेड रोमांस में क्यों जाऊंगा? गु हाई ने मन ही मन सोचा। बिल्कुल नहीं, मुझे जल्दी करना है और अपना छात्र आईडी प्राप्त करना है। जब समय आएगा मैं जिंगडर मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रोफेसरों के व्याख्यान सुनने जाऊंगा। शायद यह मेरे लिए ग्रैंड मास्टर बनने का अवसर है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जल्दी से अपना खाना नीचे गिरा दिया। मुंह में खाना भरकर वो भाग गया। ओल्ड ये, मैं पहले जा रहा हूँ। 2 बजे अपना कार्ड स्वाइप करने में मेरी मदद करना याद रखें। ये जियो ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसके लिए गु हाई के विचारों को समझना बहुत मुश्किल था। यह पूरी तरह से अपने अचूक चरित्र के कारण नहीं था कि उसने जानबूझकर अपनी साधना की ताकत का पीछा नहीं किया। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसके लिए ग्रैंड मास्टर बनना बहुत आसान था। एक सामान्य व्यक्ति को ग्रैंड मास्टर बनने में कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक का समय लगता है। अगर उन्हें ठीक से याद है तो एक किताब थी जिसने दर्ज किया था कि उस दुनिया के इतिहास में सबसे तेज ग्रैंड मास्टर बनने वाला व्यक्ति प्राचीन काल से प्रसिद्ध जनरल ली कुनशियाओ था। प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार से ग्रैंड मास्टर बनने में उसे 8 साल लगे। वो अधिपति जियांग यू और लू बू से भी 2 महीने तेज था। यह अफसोस की बात थी कि वो दैवीय संप्रदाय के बाद क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े, इसलिए उनके जीवन का उच्चतम बिंदु सामान्य बनना था। अपने लिए उन्होंने केवल आधा साल बिताया। उस नजरिए से, क्या ऐसा हो सकता है कि वो दुनिया के नंबर 1 जीनियस थे? बेशक ये जियो बहुत आत्मसंतुष्ट नहीं होगी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वे केवल रिकॉर्ड किए गए कौतुक थे। निश्चित रूप से कुछ प्रतिभाएं थीं जो कागज पर नहीं थीं, शायद उन मनुष्यों में से जिन्हें दर्ज नहीं किया गया था। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जो अभी अभी पैदा हुए हों। वे लोग जियांटियन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, दुनिया में तथाकथित नंबर 1। यदि आप बहुत गंभीर होते तो आप हार जाते। इसके अलावा, भले ही ये जियो वास्तव में इस समय दुनिया में नंबर 1 था, वो केवल साधना गति के मामले में दुनिया में नंबर 1 होगा। उनकी खेती दुनिया में नंबर 1 होने से कोसों दूर थी। दुनिया में नंबर 1 बनने से पहले वो अभी भी कचरा ही रहेगा। बर्फ भरपेट खाने पीने के बाद उन्होंने पढ़ना जारी रखा। पढ़ने ने ये जियो को मजबूत बनाया और सीखने ने उसे खुश किया। हालांकि जब वो अपने प्रबंधन क्षेत्र में पहुंचे तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन चौंक गए। उनके इलाके में दरअसल एक लड़की थी जो टेबल के सहारे किताब पढ़ रही थी। पुस्तकालय दोपहर के समय बंद नहीं होता था, इसलिए यहाँ पाठकों का होना सामान्य था। हालांकि ये जियो को आश्चर्य हुआ कि कोई वास्तव में बुनियादी साधना तकनीकों को देखने के लिए तीसरी मंजिल पर आया था। लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा ऐसा लग रहा था कि इसे सिर्फ एक नल से तोड़ा जा सकता है, और उसके गालों के पीलेपन में लाल रंग का रंग था। जब वो मेज पर पढ़ रही थी, उसके आधे लंबे काले बाल उसके सामने की ओर झड़ गए, जिससे विद्वान आभा का संकेत मिला। हालांकि ये जियो ने अपनी सीट पर लौटने से पहले केवल एक नज़र चुरा ली थी। उसने लड़की की ओर पीठ करके पढ़ना जारी रखा। हालांकि वो सुंदर थी, वो ये जियो के लिए एक किताब की तरह आकर्षक नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पढ़ना किसी को भी मजबूत बना सकता है। एक महिला को देखने से उसका समय बर्बाद